अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिरा है। मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे नी जॉइंट में एक स्ट्रक्चर होता है मेनिस्कस टियर के बारे में कि जब वो टूट जाते हैं उसके फाइबर तो किस तरह से पेन होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नी में जो है वो मेनिस्कस टियर हो गया बल्कि कुछ और नहीं हुआ, यही हुआ है। तो ये सब आम इंसान के लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है कि हमारे नी में अगर पेन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ कि मेनिस्कस होता क्या है। हमारी नी जॉइंट जो कि इस तरह से हमारा नी जॉइंट होता है, ऊपर एक बोन होती है और नीचे 2 बोन्स होती हैं, एक छोटी बोन होती है और एक टिबिया बोन होती है। इस तरह करके जो हमारा नी जॉइंट बनता है, ठीक है? इसमें हमारे पास 2 इस तरह सी लाइक कुशन्स होते हैं, ठीक है? सी की तरह के 2 कुशन होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे होता है। अब वो कुशन जो है वो वाक़ई में ये स्ट्रक्चर जो है वो कुशन का काम करते हैं। जब भी हम ज़मीन पर चलते हैं या कोई बहुत फ़ोर्स एक हमारे घुटने पे आकर लगती है, तो हमारे घुटने को आपस में ब्रेक, दोनों हड्डियाँ इस तरह आपस में ब्रेक हों या दोनों पे फ़ोर्स लगे, उस फ़ोर्स को वो बचाता है। आप समझ लें कि वो हमारे नी जॉइंट के अंदर स्प्रिंग का काम करता है, एक बाउंस देता है। जब भी हम स्टेप लेते हैं या हम छलांग लगाते हैं कहीं पे, तो वो बाउंस क्रिएट करता है, ठीक है? तो अब क्या होता है, जब इसकी इंजरी होती है तो पेशेंट के को शदीद पेन होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो उसको जो बाउंस दे रहा था, एक स्प्रिंग का काम कर रहा था, एक कुशन का काम कर रहा था, वो कुशन अगर हम हटा दें तो ज़ाहिर है हड्डी से हड्डी रगड़ेगी। ये इस तरह से होगा। अब इसकी कॉज़ क्या होती है? ये इंजर्ड कैसे हो जाता है? 2 तरह से इंजर्ड होता है ये। सबसे पहले ये कि कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है? वो इसका एक्यूट फेज़ है। ये ट्रॉमा किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, फीमेल्स को भी इक्वली हो सकता है, मेल्स को भी इक्वली हो सकता है। और ट्रॉमा की जब कंडीशन होती है तो एक्यूट टेयर होता है एंड देन दूसरी कंडीशन जो है वो डीजनरेटिव चेंजेस जब आ जाती हैं अबव 50 प्लस लोगों में जब डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाती है तो ऑब्वियसली मेनिस्कस जो है वो आपका कुशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं। तो एक्सरे से तो आप नहीं जज कर सकते, इसके लिए आपने जाना है एमआरआई की तरफ और एमआरआई फिर आपको सजेस्ट करता है कि कितना टेयर है और लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है एंड देन जो है वो आपने फिर डिसाइड करना है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल होगा या नॉन सर्जिकल होगा। नॉन सर्जिकल में हमारे पास जो है वो फिजियोथेरेपी आ जाती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आ जाते हैं, रेस्ट आ जाता है, ठीक है? डायग्नोसिस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे घुटने में कोई और मसला नहीं है बल्कि मेनिस्कस टियर है। तो इसके लिए हम 3 सिंपल टेस्ट करेंगे। 3 सिंपल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कंफर्म करने के लिए कि ये मेनिस्कस टियर है या नहीं है। तो पहला 3 आसान डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सबसे पहले जो है वो हमने पेशेंट को जो है वो उसका नी एक्सपोज़ करना है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो हमारी 2 बोन्स आपस में यूनाइटेड है, यहाँ आपको महसूस होगा एक गैप सा, ठीक है? ये जो जॉइंट लाइन है, ठीक है? इस जॉइंट लाइन में एंड तक आप इसको पैल्पेट करते जाएँगे यूँ करके और आपको इसके यहाँ पे सारी टेंडरनेस महसूस होगी, ठीक है? सारा एरिया टेंडर होगा और पेशेंट को पेन होगा इस सारे जॉइंट लाइन के ऊपर, ठीक है? ये पहला टेस्ट है डायग्नोस्टिक का। अब चलते हैं हम अपने सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। उसमें ये है कि जो भी आपकी अफेक्टेड लेग है आपने उस पर खड़े हो जाना है और दूसरी लेग को आपने ऊपर उठा लेना है। अब आपने अपने आप को जो है वो लेफ्ट एंड राइट की तरफ मोड़ना है क्योंकि जब हम ट्विस्टिंग करते हैं अपनी टांग की तो ट्विस्टिंग करते हुए पेन होता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट फेज़ में आया है और जैसे ही आप उसे बोलते हैं कि एक टांग ऊपर उठाओ और अफेक्टेड लेग की ऊपर खड़े हो जाओ तो उसको शदीद पेन होगा, तो आप वहीं पे इस टेस्ट को रोक दें। लेकिन अगर पेशेंट का पेन ऐसा है कि वो बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आप जो है इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करें और अगर उसे ट्विस्टिंग में पेन आता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का मेनिस्कस टियर है। अब चलते हैं थर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। थर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम पेशेंट से बोलेंगे कि वो अपनी अफेक्टेड लेग को मोड़े और कुर्सी पर बैठ जाए। जब वो अपनी अफेक्टेड लेग को मोड़कर कुर्सी पे बैठेगा तो उसको पूरी जॉइंट लाइन में पेन होगा। ये भी इंडिकेट करता है कि मेनिस्कस टियर है।
तो व्यूअर्स, अब हमने बात कर ली 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम परफॉर्म कर कर ये इंडिकेट कर सकते हैं कि मेनिस्कस टियर है या नहीं है। इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है कि टेस्ट जो है वो आपने अंडर किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के अंडर परफॉर्म करने हैं, ताकि आप कुछ ऐसा ना घर में आप परफॉर्म करें तो आप उसको और ज़्यादा वेयर या टेयर ना कर दें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या ऐसी एहतियात है जब मेनिस्कस टियर हो जाए, तो क्या ऐसी एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम इसको जो है वो बगैर सर्जिकल ट्रीटमेंट से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। मेनिस्कस से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।